बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गांव पिपलिया में घटी थी। इसे सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। बात ऐसी है कि पिपलिया गांव में एक लड़का रहता था, बबलू, अपनी माँ शांति के साथ। अब बबलू ऐसा निकम्मा था कि गांव भर उससे परेशान था। न कोई काम धंधा, न कोई शर्म लिहाज, बस दिन भर चारपाई पर पड़े पड़े खर्राटे लेना ही उसका धर्म था। एक दिन उसकी माँ शांति गुस्से से चिल्लाई, अबे बबलू, कितना सोएगा? सूरज सिर पर चढ़ गया है, कुछ काम वाम भी कर ले। बबलू आंखें मलते हुए बोला, माँ, तुम तो जैसे मेरी नींद से जलती हो। ठीक है, जाता हूँ काम की तलाश में। अब माँ तो पहले ही परेशान थी, बोली, हे भगवान, ये लड़का कब आदमी बनेगा? इसकी वजह से तो बहू भी मायके जाकर बैठी है। तो जनाब, बबलू उठा और अपने गधे को साथ लेकर निकल पड़ा गांव से बाहर। अब आगे सुनो। रास्ते में स्कूल के पास से गुजरते हुए बबलू ने मास्टर जी को बच्चों को पढ़ाते सुना। मास्टर जी बच्चों से पूछ रहे थे, बच्चों बताओ, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा? तो एक लड़का बोला, मास्टर जी, मैंने नहीं तोड़ा। शक्तियाँ ने किया होगा। मास्टर जी गुस्से से बोले, अबे ओ गधे, मैं तुझे इंसान बनाना जानता हूँ। बस ये सुनते ही बबलू के कान खड़े हो गए। मन में सोचा, वाह रे, मास्टर जी को गधे को इंसान बनाना आता है, क्यों ना मैं अपना गधा ही इंसान बनवा लूं। वो कमाएगा और मैं ऐश करूंगा। अब बबलू पहुंच गया मास्टर जी के पास और बोला, मास्टर जी, मेरे गधे को इंसान बना दो ना, जो फीस लगेगी दूंगा। मास्टर जी तो वैसे ही मजे में थे, बोले, ठीक है, पेड़ से बांध दे और 2 घंटे बाद आजा। बबलू ने गधा बांधा और चला गया। अब मास्टर जी ने क्या किया कि गधे को खोलकर भगा दिया। 2 घंटे बाद बबलू आया और बोला, मास्टर जी, इन गधा इंसान बन गया। मास्टर जी बोले, हाँ हाँ, अब वो तो पढ़ लिख कर दरोगा बन गया है, कोतवाली में नौकरी कर रहा है। बबलू सीधा थाने पहुंचा और वहां बैठे दरोगा को पकड़कर बोला, अबे गधे, इंसान क्या बना? मालिक को ही भूल गया। अब दरोगा समझ नहीं पा रहा था कि ये पागल आदमी कौन है। और फिर क्या, बबलू की जोरदार पिटाई हो गई। घर पहुंचा तो माँ से बोला, माँ, मास्टर जी ने हमारे गधे को इंसान बना दिया, अब वो दरोगा बन गया है। शांति बोली, हे भगवान, अब तू मुझे भी किसी को बेच देगा क्या? और फिर क्या था, बेचारे बबलू पर डंडों की बरसात हो गई। अब तो बबलू ने ठान लिया कि पैसा कमाना है। जब वह गांव के बाहर बैठा था, तभी एक बारात गुजरती दिखी। उसे देख बबलू बोला, शादी का धंधा शुरू करता हूँ, न मेहनत न भागदौड़ और पैसे भी अच्छे। दूसरे दिन एक पेड़ के नीचे बबलू ने तख्ती लगा दी, रिश्ते ही रिश्ते, हर उम्र, हर प्रकार की शादी। तभी आया एक 40 साल का कुंवारा, नाम था सुशील। सुशील बोला, महाराज, मुझे बस दुल्हन चाहिए। बबलू बोला, फीस दो पहले। सुशील ने 2000 रुपए दिए और चला गया। बबलू खुशी खुशी माँ के पास गया, माँ, देख मेरी पहली कमाई। शांति बोली, कौन सा काम शुरू किया रे? बबलू फुसफुसाकर बोला, शादी कराने का धंधा। अगले दिन सुशील फिर आ गया। अब बबलू के पास लड़की कहाँ थी? माँ बोली, घबरा मत बेटा, मुझे ही दुल्हन बना दे, दिखाना ही तो है, और क्या। माँ को घूंघट में बैठा दिया। सुशील आया, बोला, कितनी सुंदर है। बातचीत हुई और फिर उसने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। फिर दिए उसने 5000 और। बबलू बोला, माँ देख, तू मुझे नालायक कहती थी ना, अब देख मैं कितना अक्लमंद हूँ। बारात भी आ गई। बबलू ने माँ को नींद की गोली दे दी, घूंघट डाला और शादी करा दी। विदाई भी हो गई। रात को जब माँ को होश आया तो देखा कि सामने सुशील बैठा है। वो बोली, मैं कहाँ हूँ? सुशील बोला, मेरी पत्नी हो अब। और जैसे ही सुशील ने घूंघट हटाया, धड़ाम, खुद ही बेहोश हो गया। माँ सीधी घर वापस आई और क्या देखा, बबलू नाचता हुआ कह रहा है कि माँ की शादी करा दी, अब तो कोई नहीं मारेगा मुझे। लेकिन माँ ने आते ही फिर डंडा उठाया, अबे नालायक, अपनी माँ को ही दुल्हन बना दिया। और एक बार फिर हुई बबलू की पिटाई। तो बच्चों, कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बबलू अब भी गधा ही है, फिर बस इतना है कि अब माँ की मार खाकर थोड़ा जल्दी उठता है। कैसी लगी कहानी? मजा आया ना?